फिर भारत बंद किया जाएगा। रेल रोड चक्का। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान का दो टूक। 31 मार्च 2024 तक निर्णय ले सरकार या 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भारत बंद का किया आह्वान। राष्ट्रपति पर किया कटाक्ष, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्णय का किया स्वागत। सरना धर्म कोड बिल को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान ने एक बार फिर से राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और सभी धर्माचार्यों से अपील करते हुए 31 मार्च 2024 तक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दिया है कि यदि 31 मार्च 2024 तक सरना धर्म को सरकारी मान्यता नहीं दी जाती है तो 4 अप्रैल से आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार के लिए अनिश्चितकालीन भारत बंद कराने सड़कों पर उतरेगी। इसकी जानकारी देते हुए आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बताया कि देश में अजीब विडंबना है। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की है, मगर आदिवासियों की धार्मिक आजादी का हनन किया जा रहा है। साजिश के तहत उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों के लोग चुप है। 1951 के जनगणना में सरना धर्म कोड का प्रयोग किया गया था, मगर कांग्रेस सरकार ने उसे बंद कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के लिए दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी देश की राष्ट्रपति है, मगर सरना धर्म कोड को लेकर उनकी कोई संवेदना नहीं आ रही है। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सुझाव का समर्थन किया है। श्री मुर्मू ने देश के धर्माचार्यों, सिविल सोसाइटी और केंद्र सरकार से आदिवासियों को धार्मिक आजादी कैसे मिले, इस पर मंथन करते हुए 31 मार्च तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आदिवासी धार्मिक आजादी के लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। देखिए, भारत के जो प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, जिनकी आबादी लगभग 15 करोड़ है, वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं। वे लोग प्रकृति के पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। और हम लोगों की मांग है कि सरना धर्म कोड के नाम से हमको मान्यता दी जाए। 1951 की जनगणना तक आदिवासियों का धार्मिक कॉलम कोड था, बाद में कांग्रेस उसको हटा दिया। अभी बीजेपी और आरएसएस जबरन आदिवासी को हिंदू बनाना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है। अरे हम लोग सरना हैं। 1951 के बाद इसको ये लोग हटा दिया। अभी 2011 की जनगणना में हम लोग सरना वाले लिखाए 50 लाख, जैन लिखाया 44 लाख, तो हम जैन से ज़्यादा है। और जैन को मान्यता दिया हुआ है तो हमको क्यों नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आज़ादी का मामला मौलिक अधिकार है, तो हमको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होने से हम आदिवासियों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि बनाया जा रहा है, तो ये हमारे धार्मिक आज़ादी पर हमला है, नरसंहार है। और संविधान का अनुपालन नहीं करना संवैधानिक अपराध है। इसलिए हम लोग अभी सभी संबंधित पक्ष, सभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी धार्मिक अगुआ लोग, धर्म के प्रधान जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, सबसे अपील करते हैं कि भारत के आदिवासी के साथ कब तक अन्याय अत्याचार करोगे। आदिवासी को भी तो धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए जैसे आप लोग को मिली हुई है। तो सबके सहयोग की हम लोग कामना करते हैं और सभी संबंधित पक्षों को 31 मार्च 2024 तक का हम लोग अल्टीमेटम देते हैं। यदि कुछ भी घोषणा सरना धर्म कोड मान्यता का नहीं होगा तो 7 अप्रैल से हम लोग भारत बंद, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। ये अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। और हम लोगों ने आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचित किया है, उनसे आग्रह भी किया है। ये कैसी विडंबना है, देश का महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी, भारत के संविधान में धार्मिक आज़ादी का व्यवस्था,
आदिवासी सरना लिखा या 50 लाख, और तब भी हमको ये धार्मिक आज़ादी या मान्यता नहीं दिया जाना, तो हम जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या। शोषण हम भारत के आदिवासियों के साथ है, इसलिए हमारे पास और कोई उपाय नहीं है सिवाय अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए आंदोलन करना। तो हम लोग को उम्मीद है कि भारत देश की जनता, बड़ी पार्टियां, बड़े धर्म के अगुआ और जो सिविल सोसाइटी है, इवन मीडिया भी, हम भारत के आदिवासियों के लिए विचार करेंगे। और एक तथ्य सामने आना चाहिए, भारत देश में सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश के लोगों की है, जो लगभग 23 करोड़ है। उसके बाद आदिवासी ही हैं लगभग 15 करोड़। बाकी राज्यों की आबादी 10, 11, 12 करोड़ है। तो सोच लीजिए, भारत देश में एक ऐसा आदिवासी का संख्या जो बहुत बड़ी है, और उसके साथ इतना बड़ा संविधान का धोखा, धर्म की आज़ादी को गुलामी में परिवर्तित करने का कार्रवाई, इसका खिलाफत आदिवासी संघर्ष अभियान और बाकी संगठन लोग हम लोग कर रहे हैं। 30 दिसंबर 2023 को हम लोगों ने जोरदार भारत बंदी किया, और उसके प्रतिक्रिया में माननीय अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ठीक कहा है, भाई सरना धर्म कोड के मामले को उपयुक्त मंच में विचार करके सॉल्व किया जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी वक्तव्य दिया कि इनको ये अधिकार दे देना चाहिए, सरना धर्म कोड का मान्यता मिलना चाहिए। तो हम लोग उम्मीद करते हैं 2024 में हम भारत के आदिवासियों को भी न्याय मिलेगा, धार्मिक आज़ादी, सरना धर्म कोड मिलेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।